दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है, तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है जिसने उसके नाग को जुदा किया हो, चाहे उसे 7 जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े। लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर पूरा करती है जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले जगदीप के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार जगदीप अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर फुंकारे मारने लगा। ये देखकर जगदीप के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और जगदीप को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन जगदीप को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा। नाग वहीं पर मर गया। दोस्तों, जगदीप इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उस नाग की नागिन ने ये सब देख लिया है। इसके बाद जगदीप ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए जगदीप को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ये प्रण ले लिया था कि जिसने भी मेरे नाग को मारा है, अब मैं उसे मार कर ही अपना बदला लूंगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द चल रहा था, बदला। जब नागिन जगदीप के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दरअसल दोस्तों, जगदीप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। जगदीप की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने जगदीप को पालने का फैसला लिया। जगदीप का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। वहीं जगदीप भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर जगदीप ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद जगदीप अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसे देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर जगदीप काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही जगदीप ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो जगदीप की फोटो छपी हुई थी। उसने तुरंत ही जगदीप को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही जगदीप ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही जगदीप के पैर को डस लिया। जगदीप को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद जगदीप की भी मौत हो गई। इस कहानी ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे
उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, कितने भी जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।